Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will start a new chapter that is gravitation. आज हम लोग ग्रेविटेशन को जो है स्टार्ट करेंगे। ग्रेविटेशन के बारे में जो है एक साहब आते हैं जिनका नाम है न्यूटन। उन्होंने जो है इसका कॉन्सेप्ट को जो है समझाया है। ठीक है, न्यूटन से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी जो कि आप जानते होंगे कि ये न्यूटन जो है एक पेड़ के नीचे जो है बैठे हुए थे और एक एप्पल जो है उनके ऊपर गिरता है। एप्पल का गिरना था कि उसको लेकर उन्होंने जो है एक नियम को दे दिया जिसका नाम क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम लोग अभी जो है स्टडी करेंगे, है ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे स्टूडेंट की जो है एप्पल ना गिर के पूरा अगर जो है पेड़ गिर जाता तो ना रहते न्यूटन, ना होता फिजिक्स और ना ही फिर आपको जो है पढ़ना होता। जबकि ऐसा नहीं है स्टूडेंट, मैं बता दूं ये बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग और मज़ेदार जो है आपका चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन को। ग्रेविटेशन, what does it mean? It is the phenomena of attraction due to masses of body. तो ये ग्रेविटेशन जो है क्या है, ये फेनोमेना है, एक घटना है। किस चीज़ का? अट्रैक्शन का। ठीक है, ड्यू टू मासेस ऑफ बॉडी। तो बॉडी के मास के कारण जो है ये अट्रैक्शन होता है ना। तो मैं बता दूं कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ है, ठीक है, जिसके पास मास होगा वो जो है क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा दूसरे बॉडी को। और जिस फोर्स से ये एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है ना, क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि न्यूटन साहब ने इसके बारे में जो है एक लॉ दिया है, उसका क्या नाम है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए ये साहब जो आपको बता रहे हैं इन्होंने क्या बताया है, चलिए इसको देख लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो है दो बॉडी लीजिए आप, दो बॉडी देख लो यहाँ पर, एक का मास m1 दूसरे का मास m2। तो दो बॉडी होगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, एक बॉडी जिसके पास मास है m1, दूसरा बॉडी जिसके पास मास है m2, ये दोनों जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मगर क्या ये अट्रैक्शन आपको जो है दिखता है क्या? जैसे कि यहाँ पे अगर जो है कोई दो बॉल को आप रख दो, दो बॉल को, तो क्या दोनों बॉल जो है एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्या? ना, नहीं करते हैं। ये क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनका मास जो है बहुत ही छोटा है। आपके घर में कोई दो चीज़ जो है पड़ा हुआ होगा, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दोनों के बीच का जो फोर्स है वो बहुत ही वीक है, बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि उनका मास जो है वो छोटा है। मास बड़ा होना चाहिए, जैसे कि अर्थ का मास, जैसे कि मून का मास। तो वहाँ पर जो है, ठीक है, इफेक्ट जो है दिखता है, जिसको हम लोग बाद में जो है डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर आप देखो क्या होता है ये कि दो बॉडी है, दोनों के बीच का कुछ जो है सम डिस्टेंस है आर, और ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। ये बॉडी क्या कर रहा है, इसको इधर जो है खींच रहा है, ये बॉडी जो है इसको इधर जो है अपने तरफ खींच रहा है। दोनों जो फोर्स है वो कैसा है, देख लो, ये जो फोर्स है वो एक्शन और रिएक्शन का है। दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं। मान लो कि ये फोर्स इस पर लगाता है और खींचता है जो है 2 न्यूटन से, तो ये भी इसको कितना से खींचेगा, 2 न्यूटन से, सपोज मान लो। ठीक है ना, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगा रहे हैं, मगर डायरेक्शन कैसी होगी, ऑपोजिट। देख लो, ये क्या करेगा, इसको ऐसा खींचेगा अपनी तरफ, और ये क्या करेगा, इसको ऐसा जो है खींचेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका एक्शन और रिएक्शन जो है पेयर है। चलिए ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉ अप्लाई होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए पूरा यूनिवर्स में, पूरा यूनिवर्स के लिए जो है ये लॉ अप्लाई होता है। और ऐसे लॉ को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल लॉ। ये क्या है आपका, पूरे यूनिवर्स में ये चीज़ जो है एप्लीकेबल है। चलिए, तो ये साहब आपको जो है क्या बता रहे हैं, इन्होंने बताया कि जो फोर्स दोनों के बीच लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास m1 एंड m2, तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा ये दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब दोनों के बीच का जो मास है ये अगर जो है ज़्यादा होगा, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। चलिए ठीक है, और यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो देख रहे हो आप, ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये अगर ये डिस्टेंस जो है छोटा हो जाएगा,
डिक्रीज कर जाएगा, तो इस केस में ज़रा देखिए तो क्या होगा, दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो क्या होगा बाबू, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा, है ना। डिस्टेंस को अगर आप जो है क्या करोगे, अगर आप डिक्रीज करोगे, दोनों ऑब्जेक्ट को पकड़ के अगर आप नज़दीक लाओगे, तो इस केस में क्या होगा, डिक्रीज कम होने से जो है दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जो है बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो फोर्स लगते हैं ना, ये सेंटर टू सेंटर लगने वाला फोर्स है, ठीक है, दिस इज सेंट्रल फोर्स। और ये जो फोर्स लगेंगे ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा, ठीक है, ये कैसा लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, दिस इज द अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए ज़रा, तो ये जो प्रोपोर्शनल साइन है, ठीक है, यहाँ पे ये तो आप समझ गए, ठीक है। अब ये दोनों को क्या करो, साथ में कंबाइन करके लिखो आप कुछ इस तरह से। अब ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाइए, जैसे ही आप हटाइएगा तो एक कांस्टेंट आएगा, ये जो कांस्टेंट आ रहा है इस कांस्टेंट का नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्यों, क्योंकि ये जो जी की जो वैल्यू है ना, ठीक है, ये जो है ये पूरा यूनिवर्स में जो है हर ऑब्जेक्ट के लिए ये एप्लीकेबल है, और ये सेम आएगा, जी की वैल्यू जो है कहीं पर भी आप जो है निकालोगे जो है, तो ये जी की वैल्यू जो आती है ये सेम आती है, याद रहे। ये आपका जो है जी की वैल्यू जो है ये आपका कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 विथ यूनिट। कैपिटल जी के लिए जो है यूनिट क्या होगा, आपको पता है कैसे निकालते हैं, कैपिटल जी को जो है आप एज इट इज़ लिखो, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे, आप जो है इसको एज इट इज़ लिखे, बाकी सबको इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एफ ये आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज इट क्लियर। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, फोर्स, फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, न्यूटन। चलिए, डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे, मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, और नीचे में क्या हो जाएगा, एक मास के लिए जो है, मास का यूनिट आपको पता है केजी होता है, दूसरे मास के लिए भी क्या हो जाएगा, ये केजी हो जाएगा, केजी केजी क्या हो जाएंगे, केजी का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, ये केजी का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो केजी के पावर -2। दिस इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको ये वाली वैल्यू जो है याद रखनी है ना, इसको आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पे देख लेते हैं, ये देख लो जो है ये क्या है आपका, दिस इज द अर्थ। अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, एम, एंड दिस इज द मास ऑफ द अर्थ। ये जो कैपिटल एम है ये क्या है, मास ऑफ द अर्थ, और ये क्या है, ये जो है अर्थ का सेंटर और ये ऑब्जेक्ट का सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, दिस इज रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अब क्या करेंगे, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हमको निकालना होगा जो कि लग रहा है बॉडी के ऊपर, तो वो फोर्स कितना होगा, तो आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी, दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलिए, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस का स्क्वायर, आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, मास का सेंटर से ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच का जो है डिस्टेंस। तो ये आपको जो है इतना जो है फोर्स बॉडी के ऊपर जो है ये लगेगा। चलिए, तो मास ऑफ द अर्थ कितना होता है याद रखिए, जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर जो है ये काम आएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होती है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ये रहा न्यूमेरिकल, देख लो, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स को बिटवीन द टू बॉल्स। ये रहा दो बॉल, दोनों का मास जो है सेम है, 1 kg 1 kg, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है, ½ मीटर, मतलब 0.5 मीटर। चलिए, तो हमको क्या करना है, दोनों के बीच जो है फोर्स निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके लिए रिलेशन में आपको जो है बता चुका हूँ, याद रखिए इसको। चलिए, कैपिटल जी के वैल्यू जो है यहाँ पर गिवन है, देख लीजिए, इन्होंने बोला है क्या, ठीक है, क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, कैपिटल जी की वैल्यू ये ले लेनी है। चलिए, वैल्यू को रख दीजिए, दोनों का मास देखिए क्या, 1 kg रख दीजिए, ओके। डिस्टेंस जो दोनों के बीच का है वो क्या है, 0.5, मतलब हाफ, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसको एज इट इज़ लिखिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये 4 चला जाएगा ऊपर ये। अब इसको जैसे ही आप जो है मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट दिस वन, ठीक है, ये आपका जो है फाइनल रिजल्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बाद हम लोग आगे जो है स्टडी करेंगे
ग्रेविटेशनल फोर्स से ही रिलेटेड जो है कुछ न्यूमेरिकल के भी हम लोग जो है देखेंगे, है ना। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रहने दो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है फिर मिलेंगे, ठीक है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।